थैंक यू वेरी मच आप मेरे से बात करने के लिए। मैं आपसे एक तो पहले ये शेयर करूं कि फाउंडर्स डे क्यों मनाए रहे हैं। फाउंडर्स डे का कंसेप्ट क्या है। जो हम राधा स्वामी फेथ के 7th संत गुरु थे, परम गुरु हुजूर डॉक्टर एम बी लाल साहब, उन्होंने डीआई का निर्माण किया। डीआई का जो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी है एज ए यूनिवर्सिटी, उनके टाइम से ये शुरू हुआ। वैसे एजुकेशन तो हमारे यहाँ पे 1917 में 1918 में शुरू हो गई थी, जब दयाल बाग की नींव रखी गई 1915 में। उससे अगले दिन ही सबसे पहले राधा स्वामी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई थी। तो ये एजुकेशन और सत्संग का बड़ा चोली दामन का संबंध है। एक एंड के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, आप प्राविद्या की बात करते हैं। प्राविद्या जो आपकी स्पिरिचुअल ब्रह्मांड की है, उसके आगे की शिक्षा है। दूसरा अप्राविद्या जो इस पिंड की, इस देश की विद्या है। तो दोनों विद्याओं का कंटिन्यूटी एक यहाँ पे दिखाई जाती है। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है कि आपका साइंस कुछ कहती है और धर्म कुछ और कहता है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। एक कंटिन्यूम है जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी, उस सोच को रखते हुए ये यूनिवर्सिटी चल रही है, इसके स्कूल चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड हैं। फ्रॉम प्री नर्सरी टू पोस्ट डॉक्टरेट लेवल तक की पढ़ाई होती है, यहाँ पे सारी मिलती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। आज क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर और बच्चों को किस तरीके की? आज सारी फैकल्टीज़ ने अपने उनके क्या प्रोग्राम्स हैं, उनके क्या क्या वो अपना कर रहे हैं, पेटेंट्स क्या मिले हुए हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं। कोर्सेज़ कौन से चल रहे हैं, नए कोर्सेज़ कौन से इंट्रोड्यूस किए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया हुआ है। ऑलरेडी हम वो बहुत सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने दिखती हैं और हर चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स नहीं है। जैसे अब यहाँ एग्रीकल्चर का देखिए, हम एग्रो इकोलॉजी कम प्रिसीजन फार्मिंग, परफेक्शन ओरिएंटेड प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं, जो लैब टू लैंड एंड लैंड टू लैब, वो पूरा कंटिन्यूम है यहाँ पे। वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। उसी प्रकार हर फील्ड के अंदर आपको ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। थैंक यू। जी मैम, आज ये जो आपका ओपन डे चल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी है और स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पर आप लोगों ने? स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे डिस्प्लेज हैं, लेटेस्ट क्या क्या चीज़ें हैं वो सब देख रहे हैं। काफ़ी सेल काउंटर्स हैं बच्चों के द्वारा बनाए गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो यहाँ पर ही मेंटर किए गए हैं उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें। उस सब के अलावा यहाँ इस बार हमने एक स्पेशल सेक्शन रखा है जिसमें जो पास आउट बच्चे हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी यहाँ पर प्रेजेंट की गई है। यानी किस प्रकार से संघर्ष करते हुए वे एंटरप्रेन्योर्स बन सके, या अपना काम उन्होंने कैसे चालू किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल की, तो वो अपना पूरा यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो हमने 2 काउंटर्स सक्सेस स्टोरीज़ के भी लगाए हैं, जिनमें कि हमारे पास आउट स्टूडेंट्स अपने बारे में शेयर कर रहे हैं। इस सब के अलावा कुछ खाने पीने के काउंटर्स भी हैं जिन पर डेफिनेटली बहुत चहल पहल भी दिख रही है। सब चीज़ें बच्चों द्वारा बनाई गई, यहीं पर बनाई गई और बच्चों द्वारा ही मार्केट की जा रही हैं, जो प्रमुखता जहां सफाई और बाकी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। उनके दाम भी हमने थोड़े कम रखे हैं जिससे कि बच्चे आसानी से उनको ले सकें और उस पर अपना उसका शौक़ भी पूरा कर लें। तो प्रमुखता ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने में मिलेंगी। यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कविता रायज़ादा। ये फाउंडर्स डे जो हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, उसमें ख़ास तौर से एम ये होता है बच्चों को ये दिखाना कि आखिर में वो यहाँ जो रिसर्च कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, वो डिफरेंट एरियाज़ में कर रहे हैं। और उसके अलावा नर्सरी से छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको अभी जैसे अभी हमने दिखाया यहाँ पर, आपने देखा भी होगा कि क्रिएटिविटी दिन कैसे हुआ और रात कैसे हुई, तो उनको दिखाना शेड के माध्यम से, बहुत छोटे 3 साल के बच्चे, उससे लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी यहाँ कार्य हो रहा है उसमें देखिए आपने ड्रोन का भी देखा। इसके अलावा एक रोबोट है, उस रोबोट से आप बात करिए। आगे फ्यूचर में ये दिखाना चाहते हैं कि रोबोट ही काम करेगा आगे जो, और मुझे लगता है उससे रोज़गार भी कम हो गया अगर रोबोट काम करेगा तो। लेकिन फिज़िक्स के बच्चों ने वो बनाया है। और साथ ही साथ आप आर्ट्स फैकल्टी जाएंगे तो वहाँ मूर्तिकार जो हमारे आर्ट्स के बच्चे हैं, कैसे कैसे मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं वो आप देखेंगे। कॉमर्स फैकल्टी जाएंगे तो अलग ही आपको क्रिएटिविटी दिखेगी। डिफरेंट फैकल्टीज़ में छोटे से लेके बड़े बच्चे तक के आपको दिखेगी। हम चाहते हैं एक ये शैक्षिक मेला है
मतलब एक एजुकेशन के माध्यम से आपको बताना कि हर बच्चा क्या कर रहा है।